दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि भैया डीएलएड के संदर्भ में आपकी वीडियो नहीं आ रही है। बिल्कुल इस चीज़ से मैं सहमत हूं कि कल से कुछ मामला आपका डिसमिस चल रहा है, आपके बीच में हम डीएलएड के संदर्भ में जो वीडियो है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जा रही है जिसकी लगातार आप मांग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कुछ आपके लिए जो है कन्फ्यूजन्स के विषय बने हुए थे। देखिए यहाँ कहा जा रहा है 2023 बैच वीडियो जरूर देखें। बिल्कुल अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी आपने देखा आपके बीच में 2022 डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया जिसमें आधे से अधिक अभ्यर्थी जो है वो फेल हो गए हैं। जब से आपने रिजल्ट को देखा है तब से आप सभी विशेष तौर पर मांग कर रहे थे कि आखिरकार डीएलएड में बैक क्यों लगता है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ नीचे देखिए कहा जा रहा है कि सेमेस्टर बैक क्या होता है, आपकी ये भी कन्फ्यूजन्स हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म, जाहिर सी बात है जो 2022 में अभ्यर्थी जो 2022 बैच के थे और वो फेल हुए हैं वो स्क्रूटनी का फॉर्म कब भरेंगे और प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर कब तक होगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस आंकड़े को दिखाना चाहेंगे, हालांकि इस चीज़ से पहले ही आपको रूबरू करा चुका हूं। देखिए आपके बीच में अपडेट्स लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड 2022 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से ज़्यादा अनुत्तीर्ण, ठीक है, यानी आधी संख्या भी आपकी उत्तीर्ण नहीं हो पाई है, आधे से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो गए हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बीटीसी जुलाई 2023 में हुई अलग अलग सत्र की सेमेस्टर की परीक्षाओं का परीक्षा फल उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है पीएनपी सचिव शनिवार को घोषित कर दिया। हालांकि ये जो आपका एक रिजल्ट है वो पिछले कई दिनों पहले आपका जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ डीएलएड 2022 के सत्र के प्रथम सेमेस्टर में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। यानी आपने यहाँ देखा आधे से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। और आगे इसमें कहा जा रहा है 2022 का परिणाम आप कहाँ देख पाएंगे, यहाँ देखिए और ध्यान दीजिएगा। यहाँ 89,113 परीक्षार्थी डीएलएड 2022 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 38,810 उत्तीर्ण हुए हैं। बाकी यहाँ देखिए किस तरह से 50,107 अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण नहीं हो पाए, यानी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज़ को तो आपने देख लिया। हालांकि ये नीचे आंकड़े जो दिए गए हैं ये पिछले जो है 2022 बैच के पहले हैं, ठीक है। जो 18-19 में हैं उनके भी आंकड़े कुछ आपके बीच में दिखाए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आप सवाल कर रहे थे कि आखिरकार डीएलएड में बैक क्यों लगता है, ध्यान दीजिएगा डीएलएड में जो कॉपी लिखने के तरीके होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। या तो आप कॉपी को लिख नहीं पाए होंगे या तो आप जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे। दो तरह की कंडीशंस होती है। अभी तक आपने जो बीएससी में एग्ज़ाम दे के आए हैं, बीए में एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप बिल्कुल आपके पास बड़ा सा पेज होता था और आप आंसर को पूरे पेज भर भर कर लिखते थे। लेकिन डीएलएड में ये नियम नहीं है। आपके एक नंबर के क्वेश्चन में ज़रा सा बाबू हमें बताएं, जैसे अगर हम पूछ लें कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप ये तो नहीं लिखेंगे कि हमारे कान की लंबाई इतनी होती है, हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ऐसा तो लिखेंगे नहीं। आप एग्जैक्ट इसमें आंसर लिखेंगे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर को आप क्या वर्ग लाएंगे, जिसको नहीं आ रहा है उनका 1 नंबर तो गया, ठीक है। तो यही कारण है लोगों को कॉपी नहीं, या तो आप कॉपी नहीं लिख पाए होंगे या तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। 2 तरह के नियम होते हैं। अच्छा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कॉपी तक लिखने के तौर तरीके से रूबरू कराता हूं कि आप कॉपी में कौन से पेपर को, कौन से क्वेश्चन को कितने अंक में लिखना है, कैसे लिखना है, हर चीज़ को मैं यहाँ से रूबरू कराता हूँ। लेकिन फिर भी आप नहीं देखते हैं तो उसमें मेरी गलतियाँ नहीं हैं। मैंने आपसे बताया 2 तरह के नियम होते हैं, या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया
या तो आप जो है कॉपी नहीं लिख पाए, या तो आपके बीच में आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारे कंडीशंस फॉलो होते हैं। बहरहाल अगर आपका बैक लग गया है तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़िए। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें यहाँ से भी प्रोवाइड किया जाएगा पेड कोर्स के रूप में। 220 रुपये शुल्क रखा गया है। आप यहाँ से जो है कोर्स को लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल 100% आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जितना आपसे कहा जाए उतना आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे आपसे कहा जा रहा है 2022 में आधे से अधिक लोग फेल हुए हैं। आप सेमेस्टर बैक क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पेपर दिया और आपके 3 विषय में बैक लग गए हैं, 3 विषय कोई भी हो, ज़्यादातर बैक आपके साइंस में लगते हैं, मैथ में लगते हैं। ठीक, और कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में, ये कोई मानी बात नहीं है कि मैथ साइंस, ठीक है, हर सब्जेक्ट में बैक लग सकता है। लेकिन अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग गए हैं तो आपका जो होता है वो सेमेस्टर बैक होता है। यानी आप पूरे सेमेस्टर की परीक्षा, यानी प्रथम सेमेस्टर की टोटल परीक्षाएं आप फिर से देंगे। और अगर खुदा न खास्ता 2 पेपर में लगा है तो आप इन दोनों को देंगे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ इन दोनों को देंगे। बाकी अगर 3 सब्जेक्ट में लगता है तो आपका सेमेस्टर बैक होता है, आपके लिए बड़ी कठिनाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी की फीस भैया 100 रुपये होती है। ठीक है, 100 रुपये देकर आप अपने कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटियाँ होती हैं, नंबर बढ़ाने में या नंबर नहीं दिया गया है, तो आपका वैसे स्क्रूटनी में नंबर बढ़ने के थोड़ा सा बड़े कम चांस होते हैं। ठीक है, बहरहाल आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरिएगा। आप अपने कॉलेज के संपर्क में रहिएगा। जब स्क्रूटनी का फॉर्म आता है तो आपको कॉलेज वाले इन्फॉर्म करते हैं कि भैया आपका फॉर्म भरा जा रहा है, आप भर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की बैक पेपर कब होगा, इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि ये जो नया सत्र 2022 का आपका आ रहा है, 2023 का आ रहा है, जब 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी तो उन्हीं के साथ आपकी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बता दिया बैक क्यों लगता है, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया। बहरहाल आप कॉपी को कैसे लिखेंगे, हर चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो 9452 331053 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।